हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विके स्टडी सेंटर। क्या हाल है आप लोग का? सब चीज़ ठीक है। तो जैसे आप लोग पता है, जब प्रक्रम का हम लोग फर्स्ट क्लास कर लिए हैं, जो कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो क्लास देखिए। और उसके बाद सेकेंड क्लास ये है, आज लेक्चर उसका सेकेंड है। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है, तो जैसे आप लोग को कल पता ही होगा, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ लिए थे क्या चीज़, स्वपोषण के बारे में, स्वपोषण क्या है क्या नहीं है। अब चलिए हम लोग अब आज के वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, परपोषण क्या है और परपोषण के कितने प्रकार हैं। तो पहले बात हम लोग परपोषण देखते हैं। तो परपोषण क्या है? तो परपोषण क्या है? एक पोषण की विधि है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव भोजन निर्मित के लिए या भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन निर्माण के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या परपोषण कहते हैं। क्या है यहाँ देखिए, डिफिनीशन में क्या है। पोषण की वह विधि 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 मतलब क्या होता है? वही मतलब पोषण की वह विधि, सिस्टम या तंत्र जिसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए, मतलब अपना भोजन के लिए खुद संश्लेषित ना कर, मतलब कोई जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित यानी कि खुद ना बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसे उसे पोषण की उस प्रकार को हम परपोषण कहते हैं। परपोषण कहते हैं मतलब वैसा जीव जो पोषण की परपोषण विधि द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है, उस जीव को हम क्या परपोषी जीव कहते हैं। उस जीव को हम लोग क्या परपोषी जीव कहते हैं। मतलब वैसा जीव जो भोजन खुद संश्लेषित न कर किसी अन्य जीव से प्राप्त करता हो, वैसे जीव को हम परपोषी जीव कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या चीज आएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक प्रकार का परपोषी जीव है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, किसी अन्य कारक पर निर्भर रहता है, जैसे कि प्लांट्स पर निर्भर रहता है या अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है। उसके बाद इसका अमरवेल। अमरवेल एक पौधा होता है, जैसे कि कोई भी पौधा आप देखे होंगे, उसके साइड साइड में लत्ती नुमा संरचना की तरह एक पौधा होता है जो जकड़े हुए रहता है। वो क्या करता है, जो मेन पौधा होता है उससे अपना क्या भोजन प्राप्त करता है। तो वही हो गया अमरवेल। अमरवेल नाम से तो आप लोग जानते ही होंगे, मनुष्य, अमरवेल आदि इसका हो गया। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं परपोषण के टाइप, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषण के हम लोग अब अब हम लोग परपोषण के प्रकार देखते हैं। परपोषण के प्रकार, तो परपोषण के मेनली जो प्रकार होता है, परपोषण के तीन प्रकार होता है। परपोषण के तीन प्रकार होता है। जो परपोषण का जो पहला प्रकार होता है वो होता है मृतजीवी। मृतजीवी होता है, और दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा होता है प्राणी संपोषी। तो परपोषण का जो प्रकार तीन प्रकार का होता है, एक मृतजीवी होता है, एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणी संपोषी। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करते हैं, आगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है क्या चीज, मृतजीवी। मतलब परपोषण के जो पहला प्रकार है उसमें आ गया मृतजीवी। तो मृतजीवी का जो डिफिनीशन, इनमें कौन सा जीव आता है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी मरे हुए जीव जंतु पर निर्भर रहता है या मरे हुए पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। मतलब कोई ऐसा जीव है जो अपना जो भोजन क्या, कोई मृत पदार्थ या मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम मृतजीवी कहते हैं, उसे हम मृतजीवी कहते हैं। मतलब इसका डिफिनीशन है, ऐसा जीव जो भोजन के लिए, मृत जीव जंतु एवं पादपों पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या मृतजीवी कहते हैं। इसका जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम देख लिए, तो यहाँ पे कवक हो गया और गोबर छत्ता। गोबर छत्ता गोबर छत्ता तो आप लोग जानते हुए, जैसे गोबर के ऊपर एक पेड़ के पौधा की तरह व्हाइट कलर के एक होता है संरचना, प्लांट की तरह छोटा सा होता है, उसी को हम लोग गोबर छत्ता बोलते हैं। और कवक मतलब ये सब जो जंतु है क्या अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद से अब हम दूसरे प्रकार पर इसके आते हैं। तो इसका जो दूसरा प्रकार है वो होता है, एक होता है परजीवी, पैरासाइट। इसका परपोषण का दूसरा प्रकार है वो है परजीवी। परजीवी तो देखिए, यहाँ जो परजीवी है, परजीवी दो शब्द से मिलकर बना है, एक पर हो गया, एक हो गया जीवी। तो पर जो होता है, पर का मतलब अर्थ होता है, पर का मतलब अर्थ होता है दूसरा, पर मतलब दूसरा। उसके बाद जीवी मतलब जीव, मतलब कोई ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता हो और बदले में उस जीव को हानि पहुंचाता हो। तो ये जो है परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी में रूप में रहकर भोजन प्राप्त करता हो, उस वैसे जीव को हम क्या परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट। तो देखिए इसका क्या है डिफिनीशन। ऐसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव ऐसा जीव जो भोजन के लिए क्या चीज दूसरे जीव में अस्थायी अस्थायी या अस्थायी रूप से
रहकर भोजन प्राप्त करता हो। अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट, मतलब किसी जीव के शरीर में परमानेंट रहकर या फिर टेम्पोररी अस्थाई रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो, वैसे जीव को हम क्या चीज परजीवी बोलते हैं। तो देखिए परजीवी में एक जो टॉपिक आ गया वो हो गया परपोषी। पोषी मतलब होता है होस्ट। तो होस्ट क्या है, मतलब जो परजीवी मतलब जिस जंतु से, जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो हम जो जिस जंतु से वो अपना भोजन प्राप्त करता है तो उस जंतु हो गया पोषी। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मच्छर है, मान लीजिए एक मच्छर है, तो मच्छर क्या है, यहाँ आदमी, कोई आदमी है, आदमी से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, इसके बॉडी पर ये क्या चीज, इसके बॉडी पर ये बैठकर इसको काट कर अपना ये क्या ये फायदा ले रहा है, बदले में उसको हानि पहुंचा दे रहा है। तो ये जो मच्छर हुआ, ये मच्छर को हम लोग बोलेंगे, मच्छर को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, परजीवी। मच्छर को हम लोग बोलेंगे परजीवी, पैरासाइट। और जो ये आदमी हुआ, तो ये आदमी को हम लोग क्या बोलेंगे, आदमी को बोलेंगे होस्ट। होस्ट यानी कि पोषी, मतलब जनरली बोलचाल की भाषा में मान लें शिकारी। शिकारी मतलब जिस जिस पर ये अपना भोजन प्राप्त करता है उस जीव को हम लोग पोषी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि खटमल हो गया, खटमल तो जानते ही होंगे। और बाद अमरबेल, अमरबेल भी इसी का एग्जाम्पल हुआ है, क्योंकि अमरबेल ऐसा पौधा है जो क्या चीज़, जो बड़े पौधा होता है उसके चारों तरफ लिपट कर उससे भोजन प्राप्त करता है, बदले में क्या करता है, उस पौधा को सुखा देता है। तो यही अमरबेल हुआ। उसके बाद दूसरा में मच्छर हो गया, मच्छर भी वही करता है, हम लोग को काटता है, बदले में हम लोग को नुकसान देता है और उसका क्या प्रॉफिट होता है। और एक और हो गया जू हो गया, जो जिसको बोलते हैं ढील, जो हम लोग को माथा में रहता है, तो क्या करता है वो हम लोग से फायदा लेता है, वो अपना पोषण करता है हम लोग के शरीर में रहकर। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ जो परजीवी है, अपरजीवी के हम लोग आगे प्रकार पढ़ते हैं। तो जो परजीवी है पैरासाइट, इसका 2 प्रकार होते हैं परजीवी के। चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसके कितने प्रकार है। तो जो परजीवी होता है, परजीवी के प्रकार, तो परजीवी के 2 प्रकार होते हैं यहाँ पे। परजीवी के प्रकार एक होता है अंतःपरजीवी, एक होता है अंतःपरजीवी, एक होता है बाह्यपरजीवी। मतलब परजीवी भी जो होता है वो 2 प्रकार के होता है, एक होता है अंतःपरजीवी, एक होता है बाह्यपरजीवी। तो इसका डिफिनीशन ऐसा हो गया, जैसे कि कोई ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव में, ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, अंतःपरजीवी जीव बोलते हैं। ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो, उसे हम बाह्यपरजीवी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, बाह्यपरजीवी हो गया जैसे कि मच्छर। बाह्यपरजीवी मच्छर, मच्छर देखिए हम लोग का शरीर का अंदर नहीं रहता है, वो क्या रहता है, हम लोग को शरीर के बाहर रहता है, और क्या बाहर रहकर ही हम लोग को शिकार करता है, अपना क्या भोजन प्राप्त करता है, हम लोग को हानि पहुंचाता है। वही अगर अंतःपरजीवी में देखें तो यहाँ पे जो कृमि आता है, गोल कृमि हो गया, फीता कृमि होता है, ये क्या करता है, हम लोग को शरीर के अंदर रहकर क्या अपना भोजन प्राप्त करता है और बदले में हम लोग को हानि देता है। जैसे कोई कृमि है जिसे देख रहे हैं हम लोग को, क्या शरीर के अंदर आता है, कभी कभी फाइलेरिया कर देता है, तो वही हो गया अंतःपरजीवी, जो क्या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता हो और हम लोग को हानि पहुंचाता हो। अब बाह्यपरजीवी जो शरीर के बाहर रहकर हम लोग को हानि पहुंचाता हो और बदले में भोजन प्राप्त करता हो, तो उसे हम बाह्यपरजीवी जीव बोलते हैं। तो परजीवी 2 प्रकार के हो गया, एक हो गया अंतःपरजीवी और एक हो गया बाह्यपरजीवी। और चलिए अब इसके आगे देखते हैं, तीसरा टाइप को हम देख लेते हैं। तीसरा जो टाइप हो गया वो हो गया प्राणी संपोषी। तो जो परपोषण के जो प्रकार है, परपोषण का जो तीसरा टाइप है वो हो गया प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, तो प्राणी संपोषी में कौन से जीव आते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस अथवा तरल रूप में दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसा जीव हो गया जो दूसरे जीव से अपना भोजन क्या ठोस अथवा तरल रूप में प्राप्त करता है। जैसे कि हम लोग हो गया, इंसान ही हो गया, गाय से क्या दूध प्राप्त करता है, तो कौन सा रूप में करता है, तो तरल रूप में प्राप्त करता है। तो इसके एग्जाम्पल में एक मानव भी आ गया, मानव भी हो गया इसका एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग गाय से दूध प्राप्त करते हैं तो तरल रूप में प्राप्त करते हैं, वही अगर मांस मछली हम लोग खाते हैं तो क्या ठोस रूप में खाते हैं, तो इसका मानव हो गया। और इसका एग्जाम्पल मेढक भी हो गया, मेढक भी ऐसा ही है, वो तरल रूप में भी भोजन प्राप्त करता हो दूसरे जीव से और ठोस रूप में प्राप्त करता हो। इसके इत्यादि सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ज़्यादातर जीव इसी में आते हैं, प्राणी संपोषी में भी आते हैं। प्राणी संपोषी, तो प्राणी संपोषी का आप लोग समझ ही गए, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से ठोस अथवा तरल रूप में प्राप्त करता है, सॉलिड अथवा लिक्विड के रूप में। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आगे देखते हैं क्या अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण मतलब अमीबा में पोषण, अमीबा में किस प्रकार के पोषण होता है। तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं अमीबा के बारे में बेसिक बातें, अमीबा क्या है। देखिए अमीबा जो है, पहली बात एक
अमीबा जो है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, यानी किसकी सारी संरचना एक ही कोशिका से होती है और क्रिया भी एक ही कोशिका से होती है, संरचना एक ही कोशिका का है। तो अमीबा पहली बात एक कोशिकीय जीव है। दूसरा क्या, जलीय जीव है। अमीबा क्या है, जलीय जीव है। अमीबा हमेशा जल में रहता है, इसलिए अमीबा जलीय जीव है। और दूसरा क्या है, इसका आकार अनियमित आकार का होता है। इसका शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप क्या है इसका, मतलब अनियमित, मतलब कहने का मतलब हुआ क्या चीज बदल सकता है। इसका जब वातावरण का अनुशील होता है, जिस टाइप पर इसको लगता है वैसा क्या लोग चेंज कर लेता है अपना आकार को, अमीबा। तो चलिए अमीबा में जो पोषण होता है, पोषण को देखिए हम यहाँ पे देखते हैं। पहले देखिए ये अमीबा है, अमीबा का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद देखिए अमीबा का एक बीच में सेंटर भाग होता है, ये बीच में एक सेंटर भाग देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और ये खाद्य कण क्या है, मतलब अमीबा, अमीबा मान लीजिए ये अमीबा है, ये केंद्रक हो गया उसका, यहाँ पे कोई कण है खाना का। तो अमीबा क्या, ये अमीबा के पास में अगर कोई कण रखा हुआ है तो क्या अमीबा का शेप ऐसा ही नहीं रहेगा, ये क्या करेगा फिर अपने शेप में परिवर्तन करेगा। और क्या खाना के पहले चारों ओर से मुंह ऐसे करता है, तो क्या अपना शेप में परिवर्तन करता है ताकि क्या भोजन को आसानी से ग्रहण कर सके। तो इसको जो अमीबा का जो बाहरी भाग है, इसी बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं, पादाप अथवा कुटपाद। तो अमेरिका के जो पहले अमीबा का जो बाहरी भाग है उसके शरीर का, उसको क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं, कुटपाद, जिसके सहायता से वो चलता है, खाना खाता है, सब एक ही कोशिका का सब वो उसी के थ्रू करता है। उसके बाद अमीबा देखिए, पहले बात तो ये भोजन को देखता है तो क्या आकार में अपना अपना परिवर्तन करता है। उसके बाद क्या करता है, अपने जो पहले भोजन यहाँ पे देखा, तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, पहले भोजन को देखा था क्या प्रकार, पहले अपने संरचना को परिवर्तन किया, उसके बाद क्या करता है, भोजन को चारों ओर से घेर लेता है, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे कि यहाँ पे देख रख सकते हैं, ये खाद कण हो गया, यहाँ पे खाद रिक्तिका, या क्या है, घेरा करके एक बीच में जो गैप बनता है, ये जो गैप है इसी को बोलते हैं खाद रिक्तिका। ये घेरा करता है कण को और खाद रिक्तिका बनाता है। उसके बाद क्या करता है, भोजन को आसानी से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण बहुत आसान ही, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इनमें पोषण बहुत ही सरलतम रूप में होता है, बहुत सरलता रूप में। पहली बात तो भोजन को देखता है तो अपना उत्पाद को संलयन करता है, यानी कि उत्पाद को उसके अनुशील बनाता है, उसके बाद चारों तरफ से उसको घेर कर अपनी ओर आसानी से निगल लेता है। तो इसके चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब आते हैं रंध्र, यानी कि स्टोमाटा। स्टोमाटा के रंध्र, रंध्र स्टोमाटा। रंध्र क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है उसके पत्तियों में मौजूद एक सूक्ष्म छिद्र होता है, मतलब जो पत्ती होता है उसके सतह पर मौजूद एक क्या छोटी संरचना और सूक्ष्म छिद्र होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रंध्र स्टोमाटा। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्या है, पत्ती के सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाता है। मतलब पत्ती के सतह पर मौजूद एकदम सूक्ष्म बहुत महीनतम छिद्र होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र। और रंध्र, इसका जो कार्य होता है स्टोमाटा का कार्य, इसका कार्य मतलब बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में गैस का आदान प्रदान। प्रकाश संश्लेषण आप लोग को कल बताए थे क्या होता है पिछले वीडियो में, कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो क्या, जिसके मदद से पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो आप लोग देखे होंगे, जैसे हम आपको कल बताए होंगे, जब भोजन का निर्माण होता है पेड़ पौधा तो क्या वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है, वायुमंडल से CO2 का ग्रहण करता है। तो वो ग्रहण किस प्रकार करता है, तो इसी के थ्रू करता है, इसी जो रंध्र होता है इसी के थ्रू अपना क्या भोजन, मतलब जो रंध्र होता है इसी की तरह अपन गैस का विनिमय करता है। जैसे कि CO2 को अंदर किया भोजन बनाने के टाइम में, और जब भोजन बन जाता है प्रकाश संश्लेषण के बाद, तो आप देखे होंगे क्या बनता है, उत्पाद में O2 बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ये वातावरण में छोड़ता है। तो वातावरण में किसी के थ्रू छोड़ेगा तो यही स्टोमाटा के थ्रू ही छोड़ेगा। और पहला कार्य हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में गैस का विनिमय, और दूसरा कार्य हो गया क्या, वाष्प उत्सर्जन में हेल्पफुल होता है। तो वाष्प उत्सर्जन जब होता है पौधा में, तो क्या वाष्प को जो हवा में जब छोड़ता है तो इसी के थ्रू छोड़ता है, वाष्प उत्सर्जन में ये मददगार होता है ये रंध्र। यहाँ पे चलिए अब चित्र हम लोग देखते हैं स्टोमाटा। तो ये पत्ती है, ये एक पत्ती का संरचना है। तो ये क्या, द्वार कोशिका। तो द्वार कोशिका क्या होता है, रंध्र बीच में होता है, उसके साइड से होता है पहली बार द्वार कोशिका। तो द्वार कोशिका ओपन और बंद कब होता है, जब पानी इसमें भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो द्वार कोशिका क्या होता है, द्वार कोशिका खुल जाता है। जब पानी इसमें भर जाता है तो द्वार कोशिका खुल जाता है, और उसके बाद जब पानी इससे निकल जाता है द्वार कोशिका बंद हो जाता है। इसी कारण इसके द्वार कोशिका को बंद होना और खुलने का कारण। उसके बाद ये जो रंध्र देखे हैं, यहीं से वाष्प उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण में गैस का विनिमय होता है। एक है हरित लवक है ल्यूकोप्लास्ट।
तो आज का सेशन में यही था, उसके बाद जो भी होगा वो आपके अगले वीडियो में मिलते हैं क्या है, तो अगले वीडियो में देखते हैं इसके आगे। तब तक आप लोग बीके स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बंद कैसे